वेलकम बैक फैमिली। तो जो आज की स्टोरी है वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। तो स्टोरी हमारी फीमेल लीड से स्टार्ट होती है जिसका नाम है आजंग, और जो अपने रूम के लिए एक रूममेट ढूंढ रही है और किसी कैफ़े में अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर आई है। बट आजंग का बीएफ उससे बहुत ही रूड बिहेव कर रहा होता है, और आजंग ने उसका ये बिहेवियर पहले भी नोट कर रहा होता है, बट वो स्टिल उसको इग्नोर कर रही होती है और उससे सॉरी फील करती है ताकि उनका आर्ग्यूमेंट पड़े ना और उनमें लड़ाई ना हो। बट आजंग का बीएफ उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि तू सडनली मेरे को मिलने के लिए कैसे बुला सकती है, कि तेरे को मेरे को छोड़कर तेरी फ्रेंड लिस्ट में और कोई फ्रेंड नहीं है जिनसे तू मिल सकती हो, और तू कोई कुत्ते का बच्चा है जो हमेशा अपने मालिक के आगे पीछे घूमता है। ये बात सुनकर कैफ़े के वर्कर्स को भी बहुत गुस्सा आता है, बट स्टिल वो कुछ नहीं बोलते, एंड आजंग का बीएफ उससे ब्रेकअप का बोलकर जाने लगता है। आजंग इतनी देर से अपना ऑर्डर लेने गई नहीं होती, इसलिए कैफ़े का एक वर्कर उनके लिए मतलब उनकी कॉफ़ी का ऑर्डर लेकर आ जाता है, बट आजंग का बीएफ बहुत बेशर्मी से उठता है और कॉफ़ी लेकर चला जाता है ये बोलकर कि रोना मत। और उस वर्कर ने कॉफ़ी के साथ एक हैंकी भी रखा होता है बिकॉज आजंग इतनी रो रही होती है, एंड वो उसको काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा होता है। आजंग स्टिल रो रही होती है, बट जो उसका वीएफ जो कि अब उसका एक्स है उसको गाली निकालती है। नेक्स्ट सीन हमें आजंग के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसी वर्कर के साथ सो रही होती है, और वो एकदम से घबरा कर उठ जाती है कि तू कौन है भाई। ये हमारी स्टोरी का मेन लीड है जिसका नाम है ग्युमद्योल। तो ये जानने के लिए कि ग्युमद्योल आजंग के साथ क्या कर रहा है, हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। ब्रेकअप के बाद कैसे आजंग अपने आप को अकेला फील कर रही थी, लाइक वो अपनी फ्रेंड को भी कॉल करती है बट उसकी फ्रेंड भी उसकी कॉल कट कर देती है। देन एकदम से सडनली एक डॉग उसके पास आता है, उसको अप्रोच करता है। उस डॉग का नाम ग्युमद्योल होता है और उसका ओनर भी आजंग को आसपास नहीं दिख रहा होता। एंड वो डॉग आजंग को फॉलो करते करते स्टोर तक भी आ जाता है, और आजंग के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते और वो अपनी बियर को एक्सचेंज करवा कर डॉग फूड ले लेती है और उस डॉग को अपने साथ अपने घर ले आती है, सिर्फ एक दिन रखने के लिए। बिकॉज आजंग को भी लग रहा होता है कि जैसे उसके बीएफ ने उसको छोड़ा, इस डॉग को भी किसी ने छोड़ दिया होगा, हमदर्दी लाइक। आजंग बहुत ड्रंक हो जाती है और ड्रंक हालत में डॉग को एकदम हग कर कर अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि कैसे उसके साथ कितना कुछ बुरा हो गया, उसके पास पैसों की कमी है, ब्ला ब्ला। देन सीन फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जिस पर गिमदोल बोल रहा होता है कि मैं वही डॉग हूँ, बट आजंग हैरान हो जाती है और वो बोलती है अरे तू तो वहाँ का पार्ट टाइमर है ना उस कैफ़े का। एंड गिमदोल अरे मैं पार्ट टाइमर नहीं हूँ, मैं मैनेजर हूँ वहाँ का। बट आजंग को गिमदोल की बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है, एंड वो पुलिस को फ़ोन करने वाली होती है, बट गिमदोल उसको रोकता है और इसी बीच वो खुद को डॉग में ट्रांसफॉर्म करके बताता है। तो ये स्टोरी इसी टॉपिक पे बेस्ड है कि एक इंसान डॉग की फॉर्म में मतलब चेंज हो सकता है, लाइक इच्छाधारी नागिन। बस इच्छाधारी नागिन अपने मतलब शक्ल चेंज कर सकती है, बट ये इंसान से डॉग में ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है। देन आज गिमडोल की चोट पर दवाई लगाती है, एंड वो भी बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है कि तू है क्या, तो इंसान है क्या, तो कुत्ता है, मतलब तू है क्या है। साथ में वो उससे ये भी पूछती है कि तुमने मेरे को अप्रोच क्यों किया, जिस पर गिमडोल बोलता है कि तुम बहुत सैड लग रही थी और एज अ पर्सन तुमको अप्रोच करना मेरे को बहुत अजीब लगा, इसलिए मैंने डॉग फॉर्म में तुमको अप्रोच करा। और इसे एक तरह से मेरी शक्ति कह लो कि मैं डॉग फॉर्म में खुद से कन्वर्ट हो जाता हूँ। वो आजम को उसके ड्रंक बिहेवियर के बारे में बताता है, एंड आजम को भी याद आता है कि कैसे उसने डॉग को हक करा था, एंड उसके माइंड में यही बात चलती है लाइक मैंने गिमद्योल को हक करा था। और इस एम्बेरसमेंट में वो गिमद्योल को अपने घर से जाने को बोलती है और एकदम से उसको धक्के मार के अपने घर से निकाल देती है, बेचारे को शूज़ तक नहीं पहनने देती, और बेचारे गिमद्योल को फिर से डॉग फॉर्म में ही अपने घर को जाना पड़ता है। एंड उसके जाने के बाद आजम बहुत ही क्यूरियस होती है कि कैसे कोई एक इंसान डॉग की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट डे गिमड्योल आजंग के पास आता है उसके कपड़े लौटाने के लिए, और साथ में उसको पूछता है कि आपने ऐड डाली थी कि आपको रूममेट की ज़रूरत है, तो क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ। देन वो दोनों एग्रीमेंट साइन करते हुए दिखा रहे होते हैं रूममेट का। अब स्टोरी फिर गिमद्योल की साइड से दिखाई जाती है कि गिमद्योल के कैफ़े में हमेशा आजंग हफ्ते में एक बार पक्का आती आती थी, और आजंग से बार बार मिलना उसको कोइंसिडेंस नहीं, उसको अपनी किस्मत लगती थी। और वो आजंग की ऐड पढ़कर आजंग के पास पहुंच जाता है उसका रूममेट बनने के लिए, कि आपने जो ऐड डाली है उसमें आपने ये नहीं लिखा है कि आपको आपका रूममेट यानी आपको आपका किराएदार लड़का चाहिए या लड़की, क्या मैं आपका किराएदार बनकर रह सकता हूँ। लाइक आपको तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा सोच लेना कि आपको किराया देने वाला एक कुत्ते को आप पाल रहे हो। आजंग पहले तो मना करती है, बट स्टिल उसके पास भी पैसे की कमी होती है और उसकी लैंडलॉर्ड भी उससे पैसे मांग रही होती है, इसीलिए वो गिमद्योल को एक्सेप्ट कर लेती है अपने रूममेट के लिए। आजंग के रूममेट वाली एड गिमदोल को सीडक के थ्रू मिली थी। सीडक इस स्टोरी का सेकंड मेन लीड है, और वो भी गिमदोल के साथ उसी कैफ़े में वर्क करता है, और सीडक उस रूम को ढूंढ रहा था रहने के लिए। गिमदोल सीडक को अपना घर मतलब ऑफर करता है कि तू मेरे घर का चाहे आधा रेंट ले ले, तू मेरे घर में रह ले, मैं यहाँ पे जाऊँगा। लाइक आजंग के घर उसके रूममेट। देन दोनों का सीन दिखाया जाता है, आजंग और गिमदोल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं रूममेट का, जिसमें आजंग ने गिमद्योल के लिए इतनी सारी शर्तें रखी होती है। पहली तो कि खाना और सफाई का काम गिमद्योल का होगा, और जब भी गिमद्योल रात को सोएगा तो वो डॉग फॉर्म में ही सोएगा। गिमद्योल भी इस सब चीज़ों के लिए खुशी खुशी एग्री कर लेता है, और गिमद्योल अपनी साइड से बताता है कि वो आजंग से बचपन में भी मिल चुका है।
स्टोरी आजंग के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है कि आजंग अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके बताती है कि उसने एक कुत्ता पालना स्टार्ट करा है। लाइक वो पूरी बात नहीं बताती कि वो कुत्ता इंसान में कन्वर्ट हो सकता है, जस्ट इतना बोलती है कि उसने गोल्डन रिट्रीवर, ये कुत्ते की एक ब्रीड है, वो पालना स्टार्ट करा है। स्टार्टिंग में आजंग को गिमजोल के साथ रहना बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था, लाइक वो विदाउट मेकअप उसके सामने कैसे जाए, बट धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होती गई। गिमजोल घर का काम करता था, खाना बनाता था, उसके साथ खाना खाता था एंड उसके साथ मूवी भी देखता था। जिनको स्पाइसी फूड बहुत ही पसंद था, इसलिए गिमड्योल उसके लिए स्पाइसी फूड भी खाता था, इवन उसे खाया नहीं जाता था फिर भी। ये सभी बातें वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि कैसे वो अपने डॉग के साथ रहती है, एंजॉय करती है। पर रात में आजंग को अपना ब्लैंकेट धोने जाना था, इसलिए वो गिमड्योल को भी अपने साथ ले जाती है। जी नो, कोरिया बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, तो यार इनकी वॉशिंग मशीन का भी अलग से ही सिस्टम होता है। दोनों काफ़ी फन करते हैं, एक दूसरे की कंपनी को बहुत ही इंजॉय करते हैं। देन आजंग गिमड्योल को बताती है कि एक बार रात को मैं ऐसी आ रही थी तो एक काले कोट वाला बंदा लाइक मेरे पीछे पड़ गया था। फिर गिमड्योल बोलता है कि टेंशन मत लो, अब से तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लाइक मैं तुम्हें लेने आ जाया करूँगा। वापस जाकर आजंग बहुत ही टाइट फील करती है, बट वो सोने का एक्ट करती है और गिमड्योल सारी सफाई कर देता है एंड आजंग को ब्लैंकेट से कवर भी करता है एंड उसके पास बैठ जाता है एंड अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है उसको कि लाइक मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एंड गिमड्योल को लग रहा होता है कि आजंग सोई होती है, बट स्टिल आजंग उठी होती है, बट आजंग उसको कोई भी रिएक्शन नहीं देती और प्रिटेंड करती है कि वो सो रही है। देन स्टोरी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। गिमड्योल आजंग को लेने आया होता है एंड आजंग अपनी फ्रेंड का कॉल कट कर देती है। स्टोरी हमारे सेकंड मेन लीड पर शिफ्ट होती है, जो स्टोरी अपनी तरफ से बताना स्टार्ट करता है। मैं भी वो इंसान हूँ जो डॉग में कन्वर्ट हो सकता है, बट ये बात मैं हर किसी को नहीं बताता बिकॉज लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कुछ बहुत ही कम। सी डक, इसको मैं सी बोलती हूँ, तो सी अपनी जो आइडेंटिटी है वो आजंग को बता रहा होता है और साथ में अपने ओनर, इसको मैं बोस ही बोलूँगी, और बताता है कि मैं बेगल डॉग ब्रीड का हूँ और जो मेरे बोस हैं वो डोबरमैन ब्रीड के हैं। सी बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम हेरी है और जिसके सामने उसने अपना ये सीक्रेट रिवील करा है कि वो एक डॉग है। इस बात को जानकर तो उसकी चीफ उसको और भी पसंद करने लगी है, बट एक दिक्कत है, उसकी चीफ को भी जेलस नहीं होती। जब उसको जेलस करने के लिए डॉग फॉर्म में लड़कियों के पास जाता हूँ उनका अटेंशन पाने के लिए, वो तब भी जेलस नहीं करती, और जब मैं अनएक्सपेक्टेडली अपनी डेट कैंसिल कर देता हूँ वो तब भी गुस्सा नहीं करती। जब मेरा फ़ोन इतनी देर तक ऑफ पड़ा होता है और मैं उसको मैसेज कर सॉरी बोलता हूँ और सामने से उसका रिप्लाई आता है कि उसको पता ही नहीं था कि उसका फ़ोन ऑफ भी था। एंड एक दिन सी अपनी जीएफ के साथ पार्क में डॉग फॉर्म में बैठा होता है कि इतने में सामने से एक लड़का हेरी को अप्रोच करता है। स्टार्टिंग में तो वो लड़का हेरी से बहुत अच्छे से बात करता है और साथ में डॉग फॉर्म में सी बैठा होता है, वो जल रहा होता है कि मेरे सामने किसी और लड़के से कैसे बात कर सकती है। सडनली वो लड़का हेरी में इंटरेस्ट दिखाने लगता है और एकदम से उसका नंबर मांगता है, और ये सुनकर तो सी का मुंह देखने वाला होता है। बहुत खतरनाक भौंकने की आवाज़ें आती है, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं, ऑब्वियसली सी बहुत जेलस हो गया था, इवन शायद उसने उसको काट भी लिया हो। एंड सी गुस्से से जाने लगता है, बट हेरी उसको रोकती है एंड उस टाइम सी गुस्से से हेरी को बोलता है, अपनी सारी भड़ास हेरी पर एकदम से निकाल देता है कि हद है, कि तू मेरे को अपना बॉयफ्रेंड समझती भी है, कि तू मेरे को एक डॉग ही समझती है, कि तब तू मेरे को प्यार करती भी है कि नहीं करती। लाइक मैं किसी और लड़के की अटेंशन पाने की कोशिश करता हूँ तो तब भी जेलस नहीं होती, मैं अपनी डेट कैंसिल कर देता हूँ तो तब भी गुस्सा नहीं करती, और मेरा फ़ोन कितने टाइम तक ऑफ हो गया था और तेरे को यही नहीं पता था कि मेरा फ़ोन ऑफ भी है। लाइक हद है, कि लाइक टोटली हद है, तेरे को फ़र्क पड़ता भी है कि नहीं। ये सभी बातें सी आजंग को बता रहा होता है और यहाँ हेरी सी को बोलती है जो सही में बहुत ही शैतान कुत्ता है। एक्चुअली बेगल जो डॉग ब्रीड होती है ये बहुत ही शैतान होती है, इसलिए उसने उसका ऐसा बोला होता है। एंड हेरी सी के साथ अपनी सारी गलत फहमी क्लियर करती है कि हाँ, जैसे तू बोलता है कि तू लड़कियों के पास जाता है, मैं जेलस क्यों नहीं करती, मैं इसलिए नहीं करती बिकॉज मैं तेरे को ट्रस्ट करती हूँ। हाँ, मैं तेरे पे हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा इसलिए नहीं करती बिकॉज मुझे पता होता है कि तू पहले से ही बहुत डरा होगा और मेरे डांटने पर कहीं तू और नर्वस ना हो जाए, और यहाँ इन दोनों की लड़ाई की सुलह हो जाती है। ये सारी बातें सी आजंग को बता रहा होता है कि देख मेरी जीएफ कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी अच्छी है, और आजंग का रिएक्शन मेरे को क्यों बता रहा है। अपनी ये लव स्टोरी इतने में गिमड्योल आजंग को पिक करने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट डे हेरी गिमड्योल को बोलती है कि आप आजंग को इतना पसंद करते हो तो उसको बताते क्यों नहीं हो, और सी का रिएक्शन, मैंने इसको कुछ नहीं बताया है। हेरी और सी की बात सुनकर गिमड्योल को भी काफ़ी जोश आ जाता है कि मैं अपनी फीलिंग्स आजंग को बता दूंगा। उसी दिन शाम को गिमड्योल आजंग को जब कन्फेस करने वाला होता है, बट आजंग बहुत बुरे मूड में घर आती है बिकॉज उसका जॉब इंटरव्यू अच्छा नहीं गया होता, और डायरेक्ट आजंग अपने रूम में चली जाती है एंड गिमड्योल आजंग के लिए उसके फेवरेट स्पाइसी नूडल्स बनाता है एंड आजंग भी इतने में बाहर आ जाती है एंड दोनों साथ में नूडल्स खाने लगते हैं एंड बातें करने लग जाते हैं। एंड गिमड्योल सडनली आजंग को ड्रिंक के लिए पूछता है। नेक्स्ट सीन दोनों का बार में दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों बियर पी रहे होते हैं। बियर पीने के बाद और कुछ बातें करने के बाद गिमड्योल फिर से कॉन्फिडेंस इकट्ठा करता है आजंग को कन्फेस करने का अपनी फीलिंग्स। इतने में सामने से वेटर बोल देता है कि हमारा बार बंद होने वाला है, कि अपना बिल जल्दी से पे करो। और नेक्स्ट टाइम बेचारा गिमड्योल इतना घबरा जाता है, उसे स्टिल कुछ बोला नहीं जाता और दोनों एक दूसरे की शक्ल देखकर हंसने लग जाते हैं।
साथ में हंसते खेलते घर वापस आ रहे होते हैं, बट इतने में आजंग सामने अपने एक्स को देखकर शॉक हो जाती है, जो उसे पैचअप करने के लिए वापस आया होता है। टाइम आजंग भी चुप नहीं रहती और अपने एक्स पर भड़क जाती है कि हद है, तूने मेरे को कितना कुछ बोला था और ये क्या मतलब बनता है कि जब तू चाहे ब्रेकअप, जब तू चाहे पैचअप, लाइक सब खत्म हो गया है। आजंग का एक्स सॉरी बोल रहा होता है और उसका हाथ पकड़ने वाला होता है, बट गिमडोल उसको रोक देता है बीच में ही। उसे आजंग से दूर रहने के लिए बोलता है, जिस पर उसका एक्स भड़क जाता है और आजंग को गुस्से से बोलता है लाइक ये है कौन है साला बीच में जो मेरे को रोक रहा है। बट आजंग वहाँ डायरेक्टली अपने एक्स को बोल देती है कि हाँ मैं इसको लाइक करती हूँ। लाइक ये सुनकर उसका एक्स एकदम से शॉक हो जाता है और गिमडोल भी एकदम से हैप्पी और शॉक दोनों हो जाता है। उनके एक्स का रिएक्शन, अरे ये तो उसी कैफ़े का पार्ट टाइम वर्कर है ना, और दोनों साथ में बोलते हैं अरे पार्ट टाइम वर्कर नहीं है, मैनेजर है वहाँ का। एंड आजंग पार्क में बैठकर बहुत रो रही होती है और गिमडोल उसको कंसोल करवा रहा होता है और बहुत लवी डवी बातें कर रहा होता है। गिमडोल सडनली बच्चों की तरह एक्ट करने लग जाता है कि ले मैंने अपनी आंखें कवर कर ली ना, दोबारा से बोलो कि वो जो मेरे को बोले थे वर्ड्स आपने। आजंग भी दोबारा से गिमडोल के सामने एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैं तेरे को पसंद करती हूँ। ये सुनकर गिमडोल एकदम से आजंग को मिशू कर देता है एंड दोनों साथ में घर चले जाते हैं। दोनों बहुत शाई फील कर रहे होते हैं, बट हाँ अभी ऑफिशियल हो गया कि दोनों डेट कर रहे हैं। यहाँ हमें कैफ़े के बॉस को भी दिखाया जाता है, जो अपने फ़ोन पे कोई मैसेज देख रहे होते हैं और साथ में वो किसी की पिक देखते हैं एंड सैड होकर बैठ जाते हैं। मॉर्निंग जब आजंग उठती है तो वो देखती है कि गिमडोल उसके साथ सोया हुआ है, वो भी ह्यूमन फॉर्म में, जिस वजह से वो उसको डांट कर बोलती है कि तू रूल भूल गया कि तेरे को डॉग फॉर्म में ही सोना है। एक वीक से उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं होता अपने काम की वजह से, बट संडे के दिन वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वो लवी डवी हो ही रहे होते हैं। बट इतने में आजंग के घर के दरवाजे खुलने की आवाज़ आती है। आजंग की मॉम आई होती है अपनी बेटी के हाल चाल जानने के लिए, एंड जब उसे पता लगता है कि आजंग ने डॉग रखा हुआ है इस वजह से वो उसको डांटती है। देन वो किचन में सफाई करने के लिए जाती है। आजंग की मॉम वो देखकर हैरान हो जाती है कि किचन इतनी साफ है और बर्तन भी साफ पड़े हैं, लाइक ऐसा कैसे हो गया। नहीं क्या पता ये सारा किया धरा उनके जमाई का है, जो डॉग फॉर्म में आराम से वहाँ पर बैठकर मुस्कुरा रहा है। यहाँ सी और उसकी जीएफ छुट्टियों में बाहर घूमने का प्लान कर रही होती है, बट टिकट इतनी महंगी होती है, जिस पर हैरी को एक आइडिया सोचता है, जिस पर सी मना करता है। बट एट लास्ट हैरी की सूटकेस में बंद होता है एज अ डॉग फॉर्म, और वो इस बात पर उस पर बहुत चिढ़ा हुआ होता है। एक आइडिया तो बहुत अच्छा है टिकट के पैसे बचाने का, बट इसका फ़ायदा तभी होगा अगर आपके पार्टनर के पास भी एबिलिटी हो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की। देन गिमडोल आजंग को अपने कैफ़े लाया होता है, लाइक उसको ऑब्वियसली कॉफ़ी वगैरह पिलाने के लिए। वहाँ बॉस का रिएक्शन, मैंने यहाँ कैफ़े खोल रखा है इन कपल्स के लिए प्लेग्राउंड, लाइक सी की भी जीएफ है, गिमडोल की भी जीएफ है और बॉस बेचारे अकेले, इसलिए वो जेलस हो रहे होते हैं। आजंग अपनी लव लाइफ से भी बहुत खुश होती है एंड उसके रिलेटेड वो अपनी एफबी पर पोस्ट करती है। इतने में गिमडोल आजंग की कॉफ़ी लेकर आ जाता है एंड उसको वही हैंकी दिखाता है। तो वही डॉग प्रिंटेड हैंकी जो स्टार्टिंग में उसने उसको दिया था, जिसको देखकर आजंग को सारी की सारी अपनी मेमोरीज याद आ जाती हैं। कैसे उसका उसके बीएफ से ब्रेकअप हुआ और कैसे वो गिमडोल से मिली, उसने उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा। लास्ट इन दोनों को एक ब्यूटीफुल मिशू के साथ ये ड्रामा एक हैप्पी एंडिंग के साथ एंड होता है। अरे रुको, लास्ट में हमें सी के थ्रू बॉस की लव स्टोरी भी पता लगती है कि उनके भी एक गर्लफ्रेंड थी एंड जिसको वो बहुत चाहते थे, एंड उन्होंने कभी भी उसको अपनी मतलब रियलिटी नहीं बताई। वो अपनी गर्लफ्रेंड से अलग नहीं होना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उसके साथ डॉग बनकर रहने का ही फैसला करा। बट उनकी गर्लफ्रेंड को डॉग की ब्रीड में से कोई और ब्रीड पसंद थी, इस वजह से और किसी प्रॉब्लम के चलते बॉस अपनी गर्लफ्रेंड से अलग हो गए। लास्ट बॉस भी अपनी गर्लफ्रेंड से एक पार्क में एकदम कोइंसिडेंसली मिल जाते हैं। मे बी इनकी भी हैप्पी एंडिंग है। बैंक ओके फैमिली, सो टेल मी आपको ये स्टोरी कैसी लगी। एज यू नो आई लाइक अ स्माइल, सो डोंट फॉरगेट टू स्माइल। सो बेसिकली ये लव स्टोरी उस इंसान की थी जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता था एक डॉग की फॉर्म में। कैफ़े में जो तीनों लड़के काम करते थे, वो उनके पास ये एबिलिटी थी कि वो अपने आप को डॉग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और कैफ़े का जो बॉस था, बट उसकी स्टोरी थोड़ी सी सैड थी, बट एट लास्ट उसकी भी एक हैप्पी एंडिंग बताई गई है। तो या इस पूरी स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग है।